Hello everyone, welcome to our channel X1 Trader. Today is 15th November 2024 and as mentioned on the thumbnail, this will be our last X1 system weekly video. Last 4-5 years से we have been continuously giving you weekly setups video and ये क्यों last video है बोले तो देख लीजिए recently सेबी से एक changes आया था कब आया कि I don't know exact date but probably 15-20 days या 1 month के पहले एक दिस वन हैज़ कम नोटिफिकेशन हैज़ कम दैट अगर किसी भी यूट्यूब वीडियो में किसी भी स्टॉक का नाम का लेवल्स नहीं तो ये एडवाइजरी जैसा जो सर्विस रहता है ना, यहाँ पे बाई करो वहाँ पे बाई करो, वो टाइप का किसी भी वीडियो में है तो दैट विल कम अंडर एडवाइजरी, नहीं तो टिप्स जैसा मानते बोल के। बट हमारे पास तो कुछ टिप्स का बिजनेस नहीं है और वॉट एवर वी हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू ना, जो भी सेटअप से हमारा X1 सिस्टम का जो सेटअप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिस्टम में क्या सेटअप है और नेक्स्ट मंथ क्या होने का चांस है बोल के हम बोल रहे। कभी भी हम ये नहीं बोले कि यहाँ पे बाई करो वहाँ पे सेल करो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बोलना चाहिए एज पर सेबी रूल। वो 1 मंथ के पहले जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसके पहले भी हम नहीं बोले थे। 4-5 ईयर से कंटिन्यूसली वी हैव बीन मेकिंग वीडियोस। किसी भी वीडियो में आप देख सकते 100 रुपीज़ पे बाई करो 200 पे सेल करो, वो टाइप का हमारे पास कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं रहता, नहीं तो वीडियो में ऐसा कंटेंट नहीं रहता। सो जो भी हमारा वीडियोस है ना, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम्स हमारे पास नो वी हैव गॉट X1 to X5 5 सिस्टम्स है। ये 5 सिस्टम्स एक ही दिन हम लॉन्च नहीं करे ड्यूरिंग कंटिन्यूस नो, ये जो लास्ट 4-5 ईयर्स का जो रिसर्च है उसमें से दीज आर द रिजल्ट्स नो। सो वेन एवर वी हैव गिवन यू वीकली वीडियो, या तो X1 90% X1 का ही वीडियो से, क्यों बोलो तो X1 में एक्सप्लेनेशन का जरूरत रहता। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, इसमें ये सब नो, ये इनवैलिड है, ये वीक सिग्नल है, दिस इज थर्ड बेस्ट सिग्नल। सो ये सब वीडियोस में हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, बट कभी भी यहाँ पे बाई करो वहाँ पे बाई करो बोल के नहीं बोले थे। बट इन सम वीडियोस नो, कभी कभी मैं ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक करो बोल के। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया में देख लीजिए, मैं जो भी वीडियोस बनाया था इसमें कंटिन्यूसली आई टोल्ड यू टू बुक प्रॉफिट समवेयर ईयर। क्यों बोले तो 1200 पॉइंट्स का प्रॉफिट था ये सिग्नल में। जनरली निफ्टी में 400 पॉइंट्स 300 to 400 पॉइंट्स प्रॉफिट आता हमारा X1 सिस्टम का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का सिग्नल में। इसके पहले वी यूज टू सी ओनली 200 पॉइंट्स प्रॉफिट, बट रेंज बढ़ गया है ना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, इसलिए क्या है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में एक 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट आए तो एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करना बोल के जनरल गाइडलाइंस के जैसा हम बात कर रहे थे। किसी भी वीडियो में हम ये नहीं बोले कि यहाँ पे बाई करो वहाँ पे सेल करो, दैट विल कम अंडर टिप्स। और हमारे पास टिप्स का सर्विस नहीं है। टिप्स का सर्विस ओनली बिटकॉइन में है, इंडियन मार्केट में नहीं है। क्यों बोले तो उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। बट 2-3 यूट्यूबर्स का वीडियोस ब्लॉक हुआ, जो नेक्स्ट वीक का सेटअप्स बोलते हैं ना, वट एवर वो सेटअप्स बोलते हैं, नहीं तो उसका रिकमेंडेशन देते क्या मुझे तो नहीं मालूम। बट एक वीडियो में देखा था कल, उनका एक 124 वीडियोस ब्लॉक हुआ था। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीक का सेटअप बोल के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बोल के ऐसा कुछ दे रहा था, बट हमारे पास तो ऐसा रिकमेंडेशन जैसा नहीं रहता वीडियो। सो उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि वीडियो बनाओ उसके बाद में फिर फ्यूचर में किसी भी एक छोटा मिस्टेक है तो उसमें एग्जिट करो बोले तो भी वो अगर मिस्टेक मान के उसको ब्लॉक करे तो मेरा टाइम वेस्ट होता। क्यों बोले तो एक वीडियो बनाने के लिए मिनिमम 1 आवर टाइम लगता, मेरा वीडियोस बड़ा रहता, मिनिमम 1 आवर टाइम लगता। मैं प्रिपेयर बोलता हूँ 1-2 मिनट में चार्ट देखता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट नो सेइंग, मेरा जो मन में आता है वो कंटिन्यूसली बोलते रहता हूँ। कुछ प्रिपरेशन लिख के कुछ भी नहीं रहता मेरे पास, सिंपल लैंग्वेज रहता मेरा, जो भी है ना, जो अपन फ्रेंडली कैसे बात करते हैं ऐसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सो देर इज़ नो सच प्रिपरेशन, बट मिनिमम 1 आवर तो ले लीजिए उसमें। उसके बाद में मेरा टीम को वीडियो जाता, उन लोगों का कट करना पड़ता, बीच में मैं बहुत सारे चीज़ बोलते रहता हूँ, उन लोगों का पूरा ट्रिम करते उसको। मैं उसको गाइडलाइंस दिया कि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोला तो कट करो बोल के। क्यों बोले तो मैं चार्ट देखे तो कंटिन्यूसली एक्सप्लेन करते रहता हूँ। सो कभी कभी वो वीडियो जाके 1.5 आवर लेंथ बढ़ जाता, सो दैट विल बी कट इनटू 40-50, उससे ज़्यादा हम प्रीफर नहीं करते। सो 1 आवर मेरा प्रिपरेशन टाइम जाता और 1 आवर एक 1-2 आवर्स इसको जाता ट्रिमिंग के लिए, नहीं तो अपलोडिंग के लिए भी जाता। सो 3-4 घंटा मेरा और मेरा टीम का तो सेव होता। सो हमारा कुछ भी शौक नहीं है कि वीडियो बनाओ। क्यों बोले तो यूट्यूब से आज तक मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला। सो देर इज़ नो इनकम फ्रॉम यूट्यूब एंड वॉट एवर वीडियोस आई एम मेकिंग ना, ये मेरा पैशन से मेरा ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना, इसका एक्यूरेसी दिखाना बोल के आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। सो मुझे कुछ भी ये नहीं है कि सब्सक्राइबर्स आना, और मेरा चैनल में देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक 1500 शायद कितना है कि 1600 कुछ सब्सक्राइबर्स है।
और लाखों का नहीं रहता हमारा वीडियोस। क्यों बोले तो इफ़ यू गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर बैंक निफ्टी वहाँ पे क्या दिखता बोले तो ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ रहता नहीं। बट ये वीडियो में कम से कम 1 लाख का सब्सक्राइब व्यूज़ रहता, और एक आदमी आता वेडनेसडे ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, और एक आदमी आता एक्सपायरी के दिन ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी, और एक वीडियो आता एक्सपायरी डे जैकपॉट स्ट्रैटेजी, और एक वीडियो आता 90% एक्यूरेसी इन लास्ट 1 ईयर बोल के क्या क्या की वीडियोस आते रहता। बट वो टाइप का हम कुछ ये नहीं करते। अच्छा, और एक बात बोलना भूल गया, 500 रुपीज़ से हाउ टू मेक 1 करोड़ बोल के भी एक वीडियो है, ठीक है। ये सब जो भी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो वेस है, बट आई डोंट मेक सच थिंग्स। बट कभी कभी मैं ये तो बोलते रहता हूँ ना, यहाँ पे एग्जिट हो जाओ बोल के, नहीं तो इसको नहीं लेना, नहीं तो इसको ऑब्जर्व करो बोल के बोलता हूँ। अगर किसी भी चार्ट में 3rd बेस सिग्नल का सेटअप है तो मैं ऑब्जर्व करो बोल के बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस गो टू LNT चार्ट। अभी LNT का अगर आज मैं वीडियो अगर मैं बना तो मैं क्या बोलता हूँ बोले तो ज़ीरो क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे एक शार्प पुल बैक आता, यहाँ पे शॉर्ट करो बोल के बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरा सिस्टम का स्ट्रैटेजी, अपना जो X1 सिस्टम का सेटअप है ये, ठीक है। तो थोड़े लोग क्या कर सकते हैं, ये लेवल देख के जो भी है ना 3600 तक आए तो एक बार शॉर्ट करेंगे बोल के करते होंगे, बट वो आपके ऊपर रहता है। इसलिए क्या है, हम क्या डिसाइड करें बोले तो ये हेडेक में क्यों जाना। अपन किसी का भी क्वेश्चन नोबडी शुड रेज क्वेश्चन ऑन अस, दैट इज द रीजन व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज वीकली वीडियो नहीं रहता। नेक्स्ट वीक क्या होता बोल के आपको नहीं बोलते, और आपके पास ऑलरेडी X1 सिस्टम है तो पुराना वीडियोस देख लीजिए बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर TDF जोन्स और X1 सिग्नल। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो सब आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम क्या प्लान कर रहे हैं बोल तो X1 सिस्टम का एक मंथली वीडियो बनाएंगे। मंथली क्या क्या सिग्नल है, फॉर एग्जांपल अभी नवंबर चल रहा, सो नवंबर 30 के बाद में विल मेक 1 वीडियो कि नवंबर मंथ में क्या क्या सिग्नल्स था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, और थोड़ा स्टॉक्स गोल्ड सिल्वर डॉ जोन्स सब एक ही बार लास्ट मंथ क्या हुआ बोल के एक एनालाइज करेंगे, और कहाँ पे सिग्नल्स आया, कितना प्रॉफिट है बोल के एनालाइज करेंगे। उससे आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज गॉट ऑब्जेक्शन। क्यों बोलते वो पास्ट है ना, वो अभी जो फ्यूचर में क्या होता वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पे बाई करो, यहाँ पे बाई करो बोल के बोलने का चांस नहीं रहता मंथली वीडियो में, और ये सेटअप है बोल के भी चांस नहीं रहता, और वहाँ यहाँ पे एग्जिट करो बोल के भी बोलने का चांस नहीं रहता। सो नोबडी शुड क्वेश्चन अस एंड नोबडी विल हैव एनी चांस टू क्वेश्चन अस, ठीक है। दैट इज द रीजन हम क्या डिसाइड करें बोले तो X1 सिस्टम का मंथली वीडियोस रहता, तो मंथली वीडियो विल बी इनफ फॉर दिस वन। क्यों बोलते हो ये तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बार बार सिग्नल्स नहीं आता, बार बार कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहता। सो दिस विल कम X1 सिस्टम का मंथली वीडियो होता, और X2 में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं रहता। X1 में तो रूल्स रहता, 100% रूल बेस्ड सिस्टम है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरत रहता। बट X2 में तो वो भी नहीं है, फर्स्ट एरो पे बाई करो, फर्स्ट ग्रीन एरो पे बाई करो, फर्स्ट एरो पे सेल करो। सो इसमें क्वार्टरली वीडियो बनाने का कुछ सोच रहे, देखेंगे फ्यूचर में क्या होता बोल के। इसमें मंथली और इसमें क्वार्टरली आता। X3 तो 1 मिनट के लिए है, ये एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों बोलते दिस इज मेड फॉर ऑप्शन सेलर्स। अगर सेल सिग्नल आए तो कॉल ऑप्शन सेल करो, बाई आए तो पुट ऑप्शन सेल करो, 1 मिनट का इंट्राडे के लिए है, और ये भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलते ये हायर टाइम फ्रेम के लिए है। इसके लिए आयरन फ्रे का वी हैव गॉट ट्रेनिंग कोर्स एंड इसका ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग वीडियो से एक बार देख लीजिए। 5 लाख कैपिटल में मैं ट्रेडिंग करके दिखाया था। एंड X5 बोल के जो हम नया स्टार्ट करें ना, उसका भी मैं बहुत वीडियोस रिकॉर्डिंग किया था। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू दिस वन सेंसेक्स फिन निफ्टी, ये 32 सिग्नल्स प्रॉफिट, 12 सिग्नल्स लॉस और 10 रॉकेट सिग्नल्स। और यहाँ पे भी देखो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट मंथ में अक्टूबर 2024 में 21 सिग्नल्स प्रॉफिट, 6 सिग्नल्स लॉस। सो जो प्रीवियस मंथ में जो सिग्नल्स आए ना उसको हम एनालाइज करके कितना सिग्नल्स आया था, कितना फेल हुआ, कितना प्रॉफिट आया, किस में रॉकेट आया और उसमें कौन सा सिग्नल्स सक्सेस हुआ, वो सब वहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस दे रहे। सो इसमें आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव ऑब्जेक्शन। क्यों बोलते वो तो प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री का जो चार्ट्स है। सो अभी से देख लीजिए X1 सिस्टम का मंथली एक वीडियो आता, और X2 का क्वार्टरली वीडियो आता, X5 का मंथली वीडियो आता, और बिटकॉइन में हम टिप्स दे रहे, और बिटकॉइन में अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। क्यों बोलते बिटकॉइन विल नॉट कम अंडर से भी, बिटकॉइन में जो भी सर्विस है ना इट विल नेवर कम अंडर एनी रेगुलेशन। सो बिटकॉइन में हमारा कॉल्स है और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, उसके लिए आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट।
एंड बिटकॉइन का लाइव वीडियोस मिलता रहता। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई मेड वन वीडियो ना, $12,000 प्रॉफिट बोल के एक वीडियो बनाया था, इसको आप देख सकते हैं। हमारा X1 X2 दोनों भी मैं वहाँ पे दिखाया था। X1 में तो उसके बाद में और भी प्रॉफिट था, एक बार चेक कीजिए, मैं दिखाता हूँ बिटकॉइन का। सो देख लीजिए इसमें दिस वाज द बाय सिग्नल। इसके बारे में टुमारो आई विल मेक वन मोर वीडियो। और ये कहाँ तक गया था, फ्रॉम 72,000 इट वेंट अप टू 92,000। मैं ये जो $12,000 का जो वीडियो बनाया था, इट वाज समवेयर ईयर यहाँ पे था। उसके बाद में अदर 3-4,000 जो भी ऊपर गया था। सो ये सब नो रूल बेस्ड सिस्टम है। ये X1 सिस्टम इज कंप्लीट रूल बेस्ड, इसमें किसी भी गेस वर्क करने की जरूरत नहीं रहता। ऑलरेडी मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, यू विल गेट नो लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वन। एंड एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाने का है, दैट आई विल मेक नो प्रॉब्ली आफ्टर 2-3 मंथ्स। देखो इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में गए तो X1 सिस्टम का प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ऑल इंडिकेटर्स आर नॉट मेड इन वन डे। दैट इज द रीजन ये whenever I made videos, whenever I made indicators, I have recorded this one सिग्नल्स रिकॉर्डिंग किया था इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में। एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाने का है, इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो X1 X2 X5 ये तीनों सिस्टम का आपको वीडियोस रहता है। X2 का आपको ओनली मंथली वीडियो क्वार्टरली वीडियो मिल जाता। एंड बिटकॉइन का रेगुलरली विल गेट वीडियो। एंड लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के हमारे पास एक सेक्शन है, यू कैन सी लेसन्स फ्रॉम चार्ट कहाँ पे गया था। लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के जो वीडियो है ना, इसमें छोटा वीडियोस रहता है, 10 मिनट्स का वीडियोस। सो ये भी प्रीवियस सेटअप्स एक्यूरेसी कैसा था हमारा सिस्टम का बोल के इसमें एक्सप्लेन करते हैं। सो छोटा वीडियोस है, ये भी प्रीवियस हिस्ट्री है ना, दैट इज द रीजन आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव ऑब्जेक्शन अबाउट दिस वन। सो लेसन्स फ्रॉम चार्ट्स का भी वीडियो मिल जाता। एंड इन फ्यूचर इफ एनी डेवलपमेंट इज देयर इन ट्रेडिंग सिस्टम, उसका भी जो वीडियो है ना वो मिल जाता आपको। सो दिस इज द चेंज फ्रॉम दिस वीक। सो ये वीक का जो वीडियो है ना, इसमें विल डिस्कस ओनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, डॉ जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब देखेंगे। एंड रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग, वेदर यू ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी और डॉ जोन्स और SBI, ICICI, किसी का भी चार्ट में सेम रूल्स रहता। टेम्पलेट्स विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स के लिए ये टेम्पलेट है और 30 मिनट्स के लिए दूसरा टेम्पलेट रहता, 1 आवर के लिए दूसरा टेम्पलेट रहता। सो जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हो वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करके काम करना चाहिए। दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम, नो गेस वर्क इन दिस वन। एंड ऑल एरोस आर नॉट वैलिड सिग्नल्स। सो एरो दिखते ही बाय नहीं करना, सेल नहीं करना। सो अभी अपन स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। चलो निफ्टी में क्या चल रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चार्ट ओपन करते हैं, क्या देखना चाहिए टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ये दोनों भी इंडिकेटर नीचे जो है ना, TDF जोन्स और ऑसिलेटर, दोनों को देखना चाहिए, तो यू विल गेट आइडिया दैट व्हाट इज हैपनिंग बोल के। सो इसका देख लीजिए, जीरो क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ था वो देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। एंड कहाँ से डाउन ट्रेंडिंग जोन में, यू कैन सी वन वर्टिकल लाइन इज देयर लास्ट वीक मैं ड्रा किया था, यहाँ से जीरो क्रॉसओवर हुआ। सो दिस वॉज सेल सिग्नल विच इज़ रनिंग ईयर ये सब इनवैलिड ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन किया था लास्ट 2-3 वीडियोस में, एक बार देख लीजिए। हमारा रूल्स का हिसाब से ये सब इनवैलिड है। क्यों बोलते हो, एक बार डाउन ट्रेंडिंग जोन में गए तो किसी भी स्टॉक ऐसे लोगों को ट्रैप करता, बट आप तो ट्रैप नहीं होते। सो इसमें देख लीजिए, इन दिस एरिया यू आर नॉट ट्रैप्ड इनटू कंसोलिडेशन। एंड मेनी पीपल यहाँ पे देख लीजिए, बाई करते, फिर सेल करते, फिर बाई करते, फिर सेल करते, अल्टीमेटली यहाँ पे छोड़ देते, बाद में बड़ा ट्रेंड आता। दैट काइंड ऑफ थिंग वी विल नॉट डू। क्यों बोलते हो, हमारे सिस्टम में ये खुद फिल्ट्रेशन हो जाता। एंड वन मोर कंसोलिडेशन हैज कम हियर। एंड फाइनली ये बाई सिग्नल भी मैं आपको परसों एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक का वीडियो में। सो ये निफ्टी का चार्ट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। क्यों बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देख लीजिए 12 सिग्नल्स आर इनवैलिड, 12 और 13 सिग्नल्स आर इनवैलिड सिग्नल्स और कंटिन्यूएशन सिग्नल्स। कंटिन्यूएशन में भी अपन काम नहीं करते। कंटिन्यूएशन का मीनिंग क्या बोलते हो, देख लीजिए ये चार्ट में हमारे पास सेल सिग्नल चल रहा है, यहाँ से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिग्नल, ऊपर का जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल से सेल सिग्नल चल रहा। और इसके बाद में जो सेल रहा है ना, दिस वी विल नॉट टेक। क्यों बोले तो सेल लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मस्ट बी इनटू बाई सिग्नल ट्रिगर होना चाहिए, देन ओनली विल टेक सेल सिग्नल।
सो ये तो बाई सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ, क्या मतलब इनवैलिड सिग्नल। सो शॉर्ट करना है तो दिस इज शॉर्टिंग पॉइंट। ये बाई जब आया था ना वहाँ पे शॉर्ट करो, बाई जब आया था वहाँ पे शॉर्ट करो, बाई जब आया था शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। ऑफकोर्स नो हर सिग्नल पे करे तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस हिट होता, बट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर सकते हैं, उसके बाद में यू कैन जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और ये सब कंटिन्यूशन में काम नहीं करते। सो इसमें बिग ट्रेंड है इसका, ऑलमोस्ट ये जो भी वैल्यू है 25,000, सॉरी इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे 20 अप्रॉक्सीमेट देखेंगे 25,750 से इट केम डाउन टू 23,800, 2,000 पॉइंट्स का फॉल है निफ्टी में। एग्जैक्ट बोले तो और भी ज़्यादा रहता ऊपर से देखे तो, बट अपना सिग्नल तो टॉप में नहीं आता, नोबडी कैन कैच टॉप एंड बॉटम। सो ये जो 2,300 200 जो भी पॉइंट्स का प्रॉफिट है, जो मूवमेंट है, उसमें प्रॉब्ली वुड हैव मेड अराउंड 50-100,000, जो भी है आपका जो किस्मत में जो लिखा भगवान उतना ही मिलता आपको। चार्ट पे बड़ा ट्रेंड आने दो, आप एग्जिट हो गए तो कौन आके प्रॉफिट देता आपको। सो सिस्टम को फॉलो करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो क्या करना चाहिए स्विंग ट्रेड में, हमेशा यू शुड ट्रेड विद मल्टीपल लॉट्स। मिनिमम 2 लॉट में काम करो, तो एक लॉट जो है 400 पॉइंट के पास एग्जिट हो जाओ, बाद में जो लॉट है ना उसको ट्रेल करो। आप 100 पॉइंट में लालच में आके उसको एग्जिट हो गए तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक नो बिग मूव्स, नो बिग प्रॉफिट्स। वेन एवर यू मेक बिग प्रॉफिट्स देन ओनली विल see your capital growing. That is the reason क्या है, every time no, every arrow, every sell signal will not give you this kind of this one। हम देखे थे 7,000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट देखे थे और 3,000 पॉइंट्स का निफ्टी में देखे थे, बट वो बार बार नहीं मिलता। सो दैट इज़ द रीज़न ये 400-500 पॉइंट्स है तो एग्जिट हो जाइए, बाद में ट्रेल कीजिए रिमेनिंग पोजीशन को। सो इफ़ यू आर लकी इनफ नो एटलीस्ट वुड हैव मेड नो प्रॉफिट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉब्ली अराउंड 50-100 पॉइंट्स तो प्रॉफिट तो ईजिली आपको मिला होगा। उसके बाद में दिस सिग्नल इज़ ए वीक बाय सिग्नल, एंड मैं अब तक मैं कम से कम 300-400 बार चिल्ला के बोला हूँगा कि ये वीक में काम मत करो बोल के। वीक में काम करना है तो 2-3 बोल के हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, इसमें आप काम कीजिए। अगर आप काम करें तो भी ये तो एग्जिट आ गया, फिर इसमें फिर सेल करना पड़ा, सेल करने के बाद में अगेन यू गॉट नो गुड प्रॉफिट। एंड यहाँ पे देख लीजिए देयर वाज वन बाय सिग्नल, यू कैन सी नो दिस वाज बाय सिग्नल। अगर मेरा वीडियोस आप देखें तो पुराना वीडियोस कभी भी इसमें ऑब्जर्व करें तो देख लीजिए, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, अब तक मैं कम से कम 100 टाइम्स बोला हूँगा, वेन एवर यू गेट ए बाई सिग्नल, ये बाई का एरो आया था आपको और फिल्टर ग्रीन नहीं हो रहा तो इससे वीक सिग्नल कुछ भी नहीं होता। क्यों बोले तो देख लीजिए, फिल्टर रिप्रेजेंट्स सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर, और ये बाइंग प्रेशर, और ये सेलिंग प्रेशर, और ये सेंसिटिव इंडिकेटर है। कितना सेंसिटिव इंडिकेटर है बोलते तो थोड़ा भी मार्केट ऊपर गए तो ये ब्लू ग्रीन होता, थोड़ा नीचे आए तो रेड होता, एंड ये बाई सिग्नल आ रहा और ये ग्रीन नहीं हो रहा, तो उसका मीनिंग क्या है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट करो, उसके बाद में क्या होता है आई डोंट नो, यहाँ से गिर जाता, इतना गिरता बोल के नोबडी कैन से। ठीक है, इसका वैल्यू देख लीजिए 24,000, एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे 24,189। सो 24,190 ले लो ना, 24,200 राउंड फिगर लेंगे, 24,200 से नाउ वी आर एट 23,500। सो 700 पॉइंट्स का मूवमेंट है, जस्ट आइडेंटिफाइंग दिस वन नो, ये वीक मोस्ट वीकेस्ट सिग्नल है हमारा सिस्टम में। क्यों बोले तो ये फिल्टर सेंसिटिव इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल कल थोड़ा मार्केट ऊपर गए समझो, थोड़ा भी गैप अप आए समझो 50-60 पॉइंट का, इजीली ये ग्रीन होते रहता। तो यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद में, सॉरी यहाँ पे जो बाई सिग्नल आने के बाद में भी ये ग्रीन नहीं हो रहा बोल तो इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट करना। अगर बाद में बाई सिग्नल वैलिड सिग्नल आए तो हम रिवर्स करेंगे। ये सिस्टम में क्या है देख लीजिए, वैलिड बाई सिग्नल में बाई करो। X1 का समरी क्या है बोले तो वैलिड बाई सिग्नल में बाई करना, वैलिड सेल सिग्नल में सेल करना, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करना, आंख बंद करके रिवर्स करो। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा नहीं है तो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग इज़ फॉर पीपल हु हैव मनी। पैसे नहीं है तो ये मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी तो जो नया सेबी का जो जमाना चल रहा ना भाई, लॉ ऑफ द लैंड, देखो कौन है उसको रोकने वाला। उन लोग 15 से अभी 30 कर दिए, मिड कैप निफ्टी 50 से 120 कर दिए लॉट साइज, निफ्टी 25 से 75 हो गया। तो आज तक जो भी आदमी आ रहा ना, मैं 1 लाख 2 लाख लगा के काम करता हूँ, कुछ पैसे बना लेता हूँ, कुछ मेरा घर चलाता हूँ, अच्छा सिस्टम रहने के बाद में भी इवन इफ ही हैज़ गॉट गुड ट्रेडिंग जो है वो अभी नहीं कर सकता। क्यों बोलते हो 75 लॉट साइज हो गया, कितना बड़ा थे कि मार्जिन देखना चाहिए। देख लीजिए, अच्छा ये आउट ऑफ टॉपिक है,
ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर रेगुलेशन विल लीड टू बिग फॉल। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता। और मार्केट का ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, FIS जाने दो कुछ नहीं होता, इंडिया में बहुत पैसे है, कितना भी नीचे आने दो मार्केट में खरीदने वाले हैं। एक चैनल में बोलते रहते हैं कहाँ जाएंगे यहीं पे आएंगे। देर आर मेनी कंट्रीज इन वर्ल्ड। अब अपना एक ही इंडिया नहीं है ना भाई, कल इंडिया में बैठ के आप इंडिया इज गुड बोलो तो बोलो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट से, बट ये नहीं रहना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ओवर कॉन्फिडेंस है तो क्या होता है, FIS नहीं चाहिए बोल तो डोज बेच रहे खाली उन लोग, आई थिंक 1 लाख करोड़ बेचे, 1 लाख करोड़ बेचे तो अपना निफ्टी 2000 पॉइंट चला गया। समझो एक 4 लाख करोड़ बेचे तो क्या होता भाई, 400 4000 5000 कितने बन जाता कि। सो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर रेगुलेशन, और सेबी का जो रेगुलेशन है ना, एवरीडे कुछ रेगुलेशन आ रखा थे। ऑफकोर्स मैं तो ब्रोकर कम्युनिटी में नहीं हूँ, ब्रोकर्स का जो कम्युनिटी से मेरा फ्रेंड्स है, सो वहाँ से मेरा फीडबैक क्या बोलते तो थोड़े अच्छा रेगुलेशन है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीथिंग इज बैड, बट थोड़ा नो रेगुलेशंस आर नो सब्जेक्ट टू दिस वन नो। अभी अपन आर्ग्यूमेंट करने के लिए बैठे तो पूरा वीडियो बहुत बिग हो जाता। सो ओवर रेगुलेशन विल लीड टू बिग फॉल, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट। एंड ओवर रेगुलेट करें तो मार्केट में लिक्विडिटी चले जाता। अगर आप ऑप्शंस बंद करें तो लिक्विडिटी नहीं रहता। सो निफ्टी में वीकली तो ऑप्शंस तो आ गए, बट 75 लॉट साइज है, नो बट इज गोइंग टू टेक नो। बायर्स पूरा डिसअपीयर हो जाते हैं, सेलर्स रहते हैं। सेलर्स के बाद में सेलर्स सेल करने के लिए तो बायर रहना चाहिए ना भाई। अब तक तो 25 लॉट है तो कोई भी बाई करने वाला रहता। ऑफ कोर्स नो हेडजिंग करने वाले बाई करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट नोबडी विल बी देयर टू बाई, बट जो लिक्विडिटी है वो डिसअपीयर होता मार्केट से। दैट इज व्हाट इज माय फियर। फ्यूचर में आपको मालूम होता व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट ओवर रेगुलेशन विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अभी अपना चार्ट पे आ जाएंगे। निफ्टी में सेल सिग्नल चल रहा, रूल बेस्ड सिस्टम में काम करते, दिस इज एडवांटेज। आप ये चार्ट देखते ही आपको क्या समझ में आता, व्हाट मे हैपन। X1 सिस्टम का चार्ट देखे तो व्हाट मे हैपन बोल के आपको आइडिया आता। सेकंड थिंग क्या बोलते हो, अच्छा फर्स्ट थिंग क्या बोलते हो, व्हाट इज हैपनिंग बोल के एक आइडिया आता आपको मार्केट में क्या हो रहा। अभी तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, मार्केट नीचे जा रहा, पुल बैक में शॉर्ट करना चाहिए। ऑल पुल बैक्स विल बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस वन नो डाउन ट्रेंडिंग जोन। अगर किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो फॉर एग्जाम्पल डॉ जोन्स में जाइए, डॉ जोन्स में अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। सो ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैलिड सेल सिग्नल है तो इसमें सेल कर सकते हैं, बट दैट विल बी वीक सेल सिग्नल। दैट इज द रीज़न ना, रूल्स को फॉलो कर तो आपको कुछ हेडेक नहीं रहता। सो ये सिग्नल अगर ट्रिगर हुआ तो भी, इसमें अभी ट्रिगर होने का बाकी है, अगर ट्रिगर हुआ तो भी दिस विल बी ए वीक सेल सिग्नल। सो मेरा प्रेफरेंस क्या है, ये सिस्टम में आपको फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट रहता, सिक्स्थ बेस्ट भी है। सो ये सब छोड़ के क्यों वीक में भागते हैं आप, ऑलरेडी आपका पोजीशन प्रॉफिट में है, जबरदस्त प्रॉफिट में है, एग्जिट होना तो एग्जिट हो जाइए। बट इसमें क्या होता बोलते दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। किसी भी स्टॉक अपने जोन में है तो ये स्ट्रक्चर आता, लोगों को ट्रैप करता नहीं तो ये स्ट्रक्चर आता। सो डो जोन्स में ये स्ट्रक्चर आने का बाकी है। और निफ्टी में क्या हो रहा भाई, सेम नो रिवर्स हो रहा, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कमिंग, और ये एक्सपेंडिंग वेव आ रहा निफ्टी में। ठीक है, सो आप डाउन ट्रेंडिंग जोन में है निफ्टी, एवरी दिस वन नो सेल सिग्नल, सॉरी पुल बैक विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बट कभी ना कभी तो बाई सिग्नल आता ना, लाइफ लॉन्ग ऐसे नीचे नहीं जाता। सो बाई सिग्नल आए तो भी दैट हैज़ टू बी वैलिड नो, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी वैलिड होता। सो तब तक इसमें ऑल पुल बैक्स है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। सो निफ्टी हो गया, अभी अपन बैंक निफ्टी में जाएंगे। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, लास्ट वीक का वीडियो में टोल्ड वेरी क्लियर दैट बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। क्यों बोलते हो, ये देखो ये एरिया से ऑलमोस्ट ये छोटा छोटा ट्रेड्स आ रहा है। यहाँ पे सेल ट्रिगर हो गया, ये सेल ट्रिगर हो गया, एक सेकंड, ये सेल ट्रिगर हो गया। उसके बाद में इनवैलिड, अच्छा ये वैलिड था बट ट्रिगर नहीं हुआ, और उसके बाद में ये कंटिन्यूशन इसमें काम नहीं करते। एंड ये जो सेल ट्रिगर हुआ था ना, यहाँ पे बाई हो गया ये। सो छोटा लॉस था, शायद 60-70 पॉइंट या 200-300 पॉइंट, वो भी रिकवर हो गया। उसके बाद में ये बाई करे तो अगेन आपको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट में फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, और ये भी लॉस रिकवर हो गया। उसके बाद में देख लीजिए अगेन वन मोर बाई सिग्नल हैज कम, ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम एरिया पे ये ट्रिगर हो गया। क्यों बोलते ये सब देख लीजिए फोर्थ बेस सिग्नल्स है। ये फोर्थ बेस सिग्नल्स में भी आपको ट्रेंड नहीं आ रहा बोलते हो, कहीं ना कहीं तो ये बड़ा कंसल्टेंट चल रहा है, इट हैज़ टू गिव यू वन बिग ट्रेंड। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। सो यहाँ पे इतना बड़ा ये जो कंसल्टेशन में व्हेन मेनी पीपल गॉट ट्रैप्ड, यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर एंड यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन। ये जो सिग्नल है ना, अगेन सेम सिग्नल, ये बाई सिग्नल आया था, फिल्टर रेड है। सो ये शॉर्टिंग पॉइंट है, एक्सेलेंट शॉर्टिंग पॉइंट। ये सिस्टम में अगर आप कुछ भी नहीं करो तो भी कम से कम ये सिग्नल पे ट्रेडिंग करो, मिलना मुश्किल है बट वेन एवर यू गेट ना, अगर बाई आया, बाई फिल्टर रेड नहीं, ग्रीन नहीं हो रहा तो सेल करो। सेल आया, अगर फिल्टर रेड नहीं हो रहा,
ठीक है, फिर बाई करो वहाँ पे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू. दिस इज एक्सप्लेन मेनी टाइम्स, एक बार देख लीजिए. सो इसमें सेल सिग्नल इट इज़ ऑलरेडी इन 2000 पॉइंट्स, आई थिंक 51,700 600 जो भी है ना, वहाँ से 1500 पॉइंट कुछ प्रॉफिट चल रहा है. इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन में है अभी बैंक निफ्टी. इसमें भी पुल बैक आए तो डॉट तक आए तो अच्छा, फिर ये रिकमेंडेशन जैसा होता है. सो इसमें हम क्या करते हैं बोलो तो, वेन एवर सेल सिग्नल इज गोइंग ऑन, डॉट तक आए तो फिर सेल करते हैं. सो ये डॉट का वैल्यू जो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ क्या बोल के, सो डॉट तक आए तो अपन सेल कर सकते हैं. उसके बाद में देखेंगे क्या होता है बोल के. वैल्यू सिग्नल आए तो बाई करो, वैल्यू बाई आए तो बाई करो, वैल्यू सेल आए तो सेल करो. बट डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक जाने के बाद में उतना ईजिली ऊपर नहीं आता. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे सेंसेक्स. सेंसेक्स का जनरली मैं कवर नहीं करता हूँ, बट स्टॉक्स कवर नहीं करे ना तो ये भी कवर करेंगे नेक्स्ट मंथ से. सो इसमें देख लीजिए सेम सिमिलर स्ट्रक्चर इज निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, वही स्ट्रक्चर है. इसमें भी सेम डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा. सो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, करे तो आपको यू गॉट एक्सीलेंट प्रॉफिट. सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो गया. फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी भी सिमिलर रहता, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है. डॉ जोन्स का चार्ट तो मैं आपको दिखाया था, नैस्डैक भी दिखाता हूँ. नैस्डैक में देख लीजिए बाई सिग्नल चल रहा, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा. ये वीक सेल सिग्नल है, इसमें अपन काम नहीं करते. अगर आपको डर लग रहा तो एटलीस्ट ट्रेल करो आपका जो प्राइस है. क्यों बोलते हो, यहाँ से वैल्यू सिग्नल आता नहीं आता बोल के नहीं है, लाइफ लॉन्ग या ऐसे नहीं रहता, नीचे आता. बट वीक में काम करने के लिए यू मस्ट हैव इनफ कैपिटल टू एवरेज इट. नहीं तो हमारा 2-3-2 बोल के जो स्ट्रैटेजी है ना, उसमें काम कीजिए. उसमें काम कर तो रिस्क कम रहता एंड प्रॉफिट आता. वीक में नहीं करना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बट यू मस्ट हैव मनी. थोड़ा ये क्या होता बोल तो, सेल ट्रिगर होता, फिर ऊपर आता, फिर सेल करना. अगर रिवर्स हो तो फिर रिवर्स करना. वो टाइप का फंड्स आपके पास रहना चाहिए. बट मेरा व्यू क्या बोलते हो, जब तक ये अप ट्रेंडिंग जोन में है, ऑनसेट जीरो के ऊपर है, तब तक क्या है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम कहीं ना कहीं तो रिवर्स होता, ये ऊपर जाता फिर. बट कहाँ से रिवर्स होता वी डोंट नो. ये 20,500 तक आता होगा, 400 तक आता होगा, नहीं तो 700 पे ही रिवर्स होता होगा. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर एवरीथिंग. सो वेन एवर यू आर टेकिंग फर्स्ट बेस सिग्नल ले रहे समझो, ले लो आप जितना लॉट चाहे तो उतना लॉट ले लो. सेकंड बेस में भी सेम. थर्ड बेस में क्या करो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेली रेगुलर सिग्नल्स में अगर आप एक लॉट में काम करो, थर्ड लॉट में 4 लॉट में काम करो थर्ड बेस में, और फोर्थ बेस में 4 लॉट में बाई करो, ट्रेडिंग करो. ठीक है, फिफ्थ बेस में एक 3 लॉट्स में काम करो. सो नंबर ऑफ लॉट्स, पोजिशन साइजिंग जो है ना, यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिकेटर, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल. अगर आप वीक में काम कर रहे हैं तो 1 लॉट में काम करो या 2 लॉट में काम करो. दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर रिस्क. आपको पहले ही मालूम है कि ये वीक सिग्नल है. सो वीक में ज़्यादा क्यों रिस्क लेते आप. सो अच्छा सिग्नल में ज़्यादा लॉट्स में काम करना चाहिए, वीक सिग्नल्स में कम लॉट्स में काम करना चाहिए. सो दिस इज सेटअप इन नैस्डैक. एक बार अपन गोल्ड देखेंगे, गोल्ड क्या हुआ. गोल्ड में देखो सेल का सिग्नल है एंड इसके पहले बाई था, अप ट्रेंडिंग जोन था, देख लीजिए इट हैज़ गिवन एक्सेलेंट प्रॉफिट. सो गोल्ड में दोनों तरफ आपको प्रॉफिट है, ऊपर गए तो भी प्रॉफिट है, नीचे तो प्रॉफिट है, एंड बीच में दिस इज इनवैलिड ये आपका स्टॉप लॉस था. उसके बाद में दिस हैज़ बिकम, ये एरो नहीं दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे करता हूँ, देख लीजिए चार्ट को. सो ये जो सेल सिग्नल था, दिस हैज़ बिकम वैलिड समवेयर. एरो आते ही सेल नहीं करना, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ता है अप ट्रेंडिंग जोन में. सो इसका नीचे सेल ट्रिगर हो गया. सो ये देख लीजिए कंसोलिडेशन के बाद में ट्रिगर हुआ. सो ऐसा हुआ तो कुछ नहीं होता, ऐसा वर्टिकल मूवमेंट नहीं आना चाहिए अप ट्रेंडिंग जोन में. वर्टिकल आए तो क्या है, फिर ऊपर भागने का ये रहता. तो ये कंसोलिडेशन आके फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे अपना सेल ट्रिगर हो गया. क्यों बोलते अपना कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो गया. और उसके बाद में अगेन यू कैन सी बाई सिग्नल आ गया. सेम पॉइंट में जो बोल रहा हूँ ना, गोल्ड में भी सेम पॉइंट है. गोल्ड में बाई आया था, यू कैन सी ये जो बाई सिग्नल आया था फिल्टर रेड है. तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली शॉर्ट करो 2687, 2688, 2688.60. ठीक है, सो 2688 में सेल करे तो अब क्या चल रहा है भाई, 2568, $100 का मूवमेंट है फ्रॉम ए सिग्नल. ये बार बार नहीं मिलता है, इसको ले लो. अगर कभी भी दिखे तो ये सिग्नल को नहीं छोड़ना चाहिए. बाई सिग्नल आए तो फिल्टर मस्ट बिकम ग्रीन. अगर फिल्टर ग्रीन नहीं हो रहा, पहले शॉर्ट करो, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना बोल के. अगर सेल सिग्नल आ गया, ठीक है, अगर सेल आ गया समझो किसी भी चार्ट में, फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर सेल आया समझो, और ये ग्रीन कलर है तो फिल्टर ग्रीन है, तो इमीडिएटली आप बाई करो ना. फिर बाद में सोचेंगे इसको क्या करना, ये चार्ट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा, क्या हो सकता है, वो सब बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू दैट. स्टॉप लॉस को तो रिवर्स करने के लिए मस्ट बी रेडी. सो इसमें एक्सेलेंट प्रॉफिट हैज कम इन दिस पर्टिकुलर सेटअप एंड एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा. सो ऑल पुल बैक्स विल बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. सो
डाउन ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स को शॉर्ट करना चाहिए, और अप ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स को बाई करना चाहिए। पुल बैक बोले तो डॉट तक आना चाहिए, नहीं तो एक वीक सिग्नल आना चाहिए, देन ओनली दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज पुल बैक, वैलिड पुल बैक एंट्री सिग्नल। सो गोल्ड में ये हो गया, सिल्वर में भी सेम है, बट सिल्वर में देख लीजिए ये सिग्नल कहाँ पे आया था, 31.50 से 30.46। सो ये $1 में कितना था एक बार देखना चाहिए। गोल्ड में आई थिंक नो $1 का मूवमेंट में $100 आता होगा। सो गोल्ड में $100 का जो मूवमेंट आया था ना, उसमें $10,000 का आपको प्रॉफिट है 1 लाख में काम करते हो। सो इसमें भी अप ट्रेंडिंग जोन था, सिल्वर में इनवैलिड ये ब्रेक डाउन हो गया और ये एग्जिट हो गया, फिर ये भी वैलिड हो गया, बाद में ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कंटिन्यूएशन है, इसमें अपन काम नहीं करते। सो कितना क्लैरिटी से आपको सिग्नल्स दिख रहा चार्ट पे। ऊपर गए तो भी सॉफ्टवेयर हैज़ गिवन यू एक्सेलेंट सिग्नल, कंसल्टेशन में इट हैज़ नॉट गिवन यू एनी फॉल्स सिग्नल, एक कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं गए थे, एंड ये जो एरिया में जो वीक सिग्नल था इसको भी डिटेक्ट किया था सॉफ्टवेयर। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें तो फॉर एग्जांपल इफ यू डिड नॉट शॉर्ट हियर, शॉर्टेड समवेयर हियर, नहीं तो ये नीचे आने के बाद में ये पुल बैक में शॉर्ट करना था। सो ट्रेडिंग में देख लीजिए आप थोड़ा लॉजिक यूज़ करना चाहिए। ये सिग्नल आने के बाद में अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में सिग्नल आया समझो, सेल का सिग्नल, कभी कभी ये मिस हो गए तो क्या है, थोड़ा ये पुल बैक आता कहीं ना कहीं, पुल बैक में रिस्क ले लो ना भाई। अभी ज़्यादा 100 रुपीज़ में सेल सिग्नल आए तो जाके 10 रुपीज़ में सेल नहीं करना, जाके 50 में सेल नहीं करना, कम से कम 95 में तो सेल करने के ट्राई करो, फिर 100 के पास आए तो और एक लॉट ऐड करने के लिए, एवरेज करने के लिए ट्राई करो। सो दैट काइंड ऑफ लॉजिक यू मस्ट अप्लाई। सो स्विंग ट्रेडिंग में जो सेटअप आता है ना, उसमें थोड़ा आप 1-2 मिनट माइंड यूज़ कर दो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस सॉफ्टवेयर। सो गोल्ड सिल्वर में सेल का सिग्नल है और नैस्डैक इसमें भी सेल का सिग्नल है, बट वीक सिग्नल है, अभी तो ट्रिगर नहीं हुआ। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी सेल में है, दोनों भी डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। एंड और क्या बचा, बिटकॉइन का चार्ट तो मैं आपको दिखाया था। सो ये वीडियो में अपन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करें तो सभी को हम खुश कर दिए। जो नवंबर का जो सेटअप से सिग्नल्स है ना, इसके बारे में अपन 30 नवंबर के दिन या 1 जो भी है ना, वो डेट में मैं आपको वीडियो देता हूँ। X1 सिस्टम का मंथली परफॉर्मेंस का वीडियो, और X5 का भी मंथली वीडियो आता, और X2 का क्वार्टरली वीडियो आता, और बिटकॉइन का रेगुलर मिलता रहता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बैंक निफ्टी का बाप है बिटकॉइन, ठीक है। बैंक निफ्टी में जितना वॉलेटिलिटी है उससे भी 10 टाइम 100 टाइम्स वॉलेटिलिटी रहता बिटकॉइन में। सो आपके पास फंड है तो ट्राई टू ट्रेड बिटकॉइन फ्रॉम delta.exchange, ये आपको इंडिया में ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सो आपको इंटरेस्ट है तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, और हमारा X1 नहीं तो X2 जो पसंद है आपको उससे आप काम कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है तो हमारा कॉल्स का सर्विस है वो आप ले लीजिए, और आपके पास अच्छा कैपिटल है तो विल मैनेज योर अकाउंट, बट मिनिमम $30,000 रहना चाहिए। क्यों बोल तो हम स्टैंडर्ड लॉट में ही काम करते हैं इसमें आपका अकाउंट में। सो $30,000 है तो विल मैनेज दैट अकाउंट। सो इंडियन मार्केट के लिए तो हमारे पास टिप्स का सर्विस नहीं, ओनली फॉर बिटकॉइन वी प्रोवाइड टिप्स, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन हो सकते हो सर्विस में, एंड दैट नॉट कम अंडर से भी। सो दीज आर द चार्ट सेटअप्स फॉर नेक्स्ट वीक, एंड आपको सिस्टम अच्छा लगा तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com, एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू, एंड इट इज मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।